मैंने यंत्र मंगाए, उसमें त्रिपुर सुंदरी का, बाला सुंदरी का यंत्र मेरे पास आया, जो कि मैंने ऑर्डर ही नहीं किया था। तो जो लोग भी माँ की साधना करते हैं, जो लोग चाहते हैं कि हमारा सौंदर्य हमेशा बरकरार रहे, मेल हो या फीमेल हो, तो वो माँ की पूजा जरूर करें। त्रिपुर सुंदरी माँ की, ललिता माँ के पूजा में चली गई। बैठे बैठे मुझे एहसास होता है कि मेरे आगे पीछे कोई है। मैंने पति को बोला कि फूल ले आओ, वो बोले पूजा तो अष्टमी तक हो गई, कन्या पूजन हो गया, अब मैं नहीं जा रहा हूँ, उनका ये कहना था। तो उस दिन मैंने फूल भी नहीं आ पाया था माँ के लिए। मैंने देखा गुलाब का फूल रखा हुआ है। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बार फिर बात करेंगे महाविद्याओं को लेकर। लास्ट टाइम मैंने जो पॉडकास्ट किया था वो किया था स्पिरिचुअल कोच, बगलामुखी उपासक और एस्ट्रोलॉजर नितिशा मल्होत्रा जी के साथ। और वो पॉडकास्ट लगभग 1.5 घंटे का रहा और आप ही जैसी ऑडियंस ने उसे काफी ज्यादा पसंद किया। और मुझे कमेंट्स जो है बहुत सारे आए कि आप और महाविद्याओं के बारे में बात क्यों नहीं करते हैं। तो मैंने काफी लोगों से कांटेक्ट किया और आज हमारे बीच में आप लोगों से हमसे जुड़ गई हैं एस्ट्रोलॉजर, स्पिरिचुअल कोच शिवांगी निर्भया, जिनसे मैं इंट्रोड्यूस कराऊं उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज हम बात करेंगे माँ त्रिपुर सुंदरी को लेकर, जो कि ललिता देवी के नाम से भी जानी जाती है, राज राजेश्वरी के नाम से भी जानी जाती है। और इनकी उपासना करने से कहा जाता है कि आपको साहस, शक्ति के साथ साथ सुंदरता भी मिलती है। सोचिए, मतलब आप भी किसी को मुंह हो सकते हैं, ऐसी महाविद्या है माँ त्रिपुर सुंदरी। तो चलिए बिना देरी करे आपको सीधा इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ शिवांगी निर्भया जी से। सबसे पहले तो आपका वेलकम है। श्री राधे राधे राधे। हमारे साथ आपके काफी पॉडकास्ट हुए हैं, वास्तु पर भी चर्चा रही है और काफी अलग अलग टॉपिक्स पे भी रहे हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे महाविद्याओं पे। जी, आपने बताया था कि आप श्री जी की सेवा में रहती हैं और भगवती से बहुत अटैच हैं। माँ त्रिपुर सुंदरी जिन्हें हम ललिता देवी भी कहते हैं, उनके बारे में कुछ बताइए ना। जैसे आपने मेरे से अभी कहा, तो श्री जी जो है वो जैसे 16 साल की नव यौवना की तरह है, इतनी सुंदर है। उसी तरह से माँ ललिता जो है, त्रिपुर सुंदरी जो है, वो 16 साल की हैं। बाला सुंदरी भी उनको कहते हैं, माँ त्रिपुर सुंदरी के नाम से भी जानी जाती हैं, माँ ललिता के नाम से, और राज राजेश्वरी हैं। ये हर व्यक्ति के जीवन में सुख, समृद्धि, सौंदर्य सब कुछ प्रदान करने वाली हैं। ब्रह्मांड की अधिशास्त्री देवी है माँ त्रिपुर सुंदरी। और इनकी उत्पत्ति जो हुई थी वो भंडासुर का वध करने के लिए हुई थी। ब्रह्मांड पुराण में इसका वर्णन है। हयग्रीव जो है, हयग्रीव ने ऋषि अगस्त्य को ललिता सहस्त्रनाम सुनाया, फिर उन्होंने अगस्त ऋषि ने इसको महर्षि वेद व्यास के थ्रू सबके लिए बताया था। तो माँ ललिता जो है बहुत ही दयालु माँ है, और जो लोग इनकी साधना में होते हैं उनके जीवन में कुछ भी ऐसा नहीं रह जाता जो प्राप्त ना हो। माँ सौंदर्य भी देती है, माँ सुख भी देती है, माँ समृद्धि भी देती है, माँ शांति भी देती है, माँ आपको सब कुछ प्रदान करती है। ऐसी है माँ त्रिपुर सुंदरी, ऐसी है माँ ललिता। अच्छा, माँ त्रिपुर सुंदरी, माँ ललिता और राज राजेश्वरी तीनों ही इनको कहा जाता है जी। तो जैसे कि मैंने अभी इंट्रो में भी हमारी ऑडियंस को बताया कि ये साहस का भी प्रतीक है, शक्ति का भी प्रतीक है, और सबसे जरूरी चीज सुंदरता का भी प्रतीक है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति माँ त्रिपुर सुंदरी की उपासना या पूजा करता है क्योंकि वो महाविद्या है, तो बेनिफिट क्या होगा उससे, फायदा क्या माँ होगा? त्रिपुर सुंदरी तो तीनों लोकों की स्वामिनी है। त्रिपुर मतलब तीनों लोक की स्वामिनी। तो जब तीनों लोकों की स्वामिनी की आप साधना में होंगे, साधना बिना गुरु के नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर आप पूजा भी कर रहे हैं माँ की, तो आपको सारे वैभव प्रदान करेगी। आपके चेहरे पर एक ब्रह्मांडीय ऊर्जा पर पूरा ब्रह्मांड है। आपके चेहरे पर, आपके ऑरा में माँ त्रिपुर सुंदरी की वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा दिखेगी, जो त्रिपुर सुंदरी की साधना में होते हैं। इसको श्री विद्या बोला जाता है। 10 महाविद्याओं में श्री कुल है और काली कुल है। तो काली कुल में काली की देवी हो गई, बगलामुखी माँ जो है वो काली कुल की है, और जो त्रिपुर सुंदरी माँ है ये श्री कुल की है। श्री विद्या साधना, जैसे मैं श्री विद्या साधना में हूँ, तो जो श्री विद्या साधक होते हैं उनके लिए कुछ भी असाध्य नहीं होता प्राप्त करना। और शंकराचार्य जी की जितने भी मठ हैं, आपने सुना होगा 4 मठ है ना प्रमुख, वो श्री विद्या साधक ही होते हैं। और उनके पास देखिए मठाधीश बोला जाता है। माँ लक्ष्मी की कितनी बड़ी कृपा होती है। तो श्री विद्या साधक के लिए सब कुछ प्राप्त होता है। अब अगर इसकी साधना के लिए बात करूं, तो साधना बिना गुरु के नहीं करनी है, और साधना में गुरु भी सबसे पहले आपके लिए इसके षोडशाक्षरी मंत्र होता है वो नहीं देते हैं। सबसे पहले बाला सुंदरी का मंत्र दिया जाता है। जब फिर आप आगे पात्र हो जाते हैं
तब आपके लिए षोडशी मंत्र दिया जाता है। आप साधना की बात ना करके अगर गृहस्थ जीवन, अब इसमें भी ना कई प्रकार हैं, जैसे कादियो, हादी हो गया, नादी हो गया, सादी हो गया। तो हादी जो है उसमें हा अक्षर आता है, वो सबसे पुराना जो अगस्त ऋषि ने लोपामुद्रा अपनी पत्नी के लिए दिया था, वो हादी है। श्री विद्या में बता रही हूँ, त्रिपुर सुंदरी की साधना में जो कादी है वो सबसे प्राचीन है। जो साधक शंकराचार्य जी होते हैं या बड़े बड़े साधक हैं वो कादी में जाते हैं। अब हम गृहस्थ लोग जो हैं वो सादी साधना में जाते हैं। इसमें तांत्रिक भी होता है और वैदिक भी होता है, दोनों का सामंजस्य होता है। तो इस साधना में जब आप आगे बढ़ते हैं, माँ त्रिपुरा आपकी हर तरह से रक्षा भी करती है, आपको अपने होने का आभास भी कराती है। अब जैसे त्रिपुर सुंदरी माँ है तो उनके साथ उनके त्रिपुर भैरव भी हैं। तो जब भी कोई माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा करता है या साधना करता है तो त्रिपुर भैरव की भी उसको साधना या पूजा करनी चाहिए साथ में। ये पूजा तभी फलीभूत होती है। लेकिन माँ सुंदरता की भी देवी कही जाती है, मतलब अगर हम उन्हें पूजे, जो कि हम ऐसे नहीं कर सकते बिना गुरु के, लेकिन अगर सात्विक तरीके से आपने कहा कि हम कर सकते हैं क्योंकि माँ श्री कुल से आती है, तो अगर हम करना चाहें तो कई लोगों की इच्छा होती है, कई लोग क्या, वैसे तो वैसे 99.9% लोगों की इच्छा होती है कि बुढ़ापा ना आए, आप हमेशा यंग दिखे और लोग आपसे अट्रैक्ट हो। तो ऐसे में कैसे इनकी उपासना करें? आप सात्विक तरीके से जाइएगा। अब जैसे गुप्त नवरात्रि आ रही हैं, आप उन्हीं में माँ को जागृत कर सकते हैं, माँ की उस शक्ति को आप जाइएगा। और ये सात्विक तरीके से गृहस्थ लोगों के लिए मैं बता रही हूँ, साधक जो है वो तो अलग हो गए। तो गृहस्थ लोगों के लिए बस ये है, माँ त्रिपुर सुंदरी का एक यंत्र लेके आइएगा या फिर उनका एक फोटो लेकर आइएगा, अपने मंदिर में स्थापित करें। लाल चौकी और लाल ही कपड़ा उस पर बिछाकर आप माँ को स्थापित करें। एक जल का पात्र, उसमें आम के पत्ते रखकर माँ के साथ में रख दें। उसके बाद आपने क्या करना है, प्रभु से, सदाशिव से और माँ से, सांब सदा से बोलते हुए आज्ञा लेनी है कि मैं गृहस्थ जीवन में हूँ और आपकी साधना में जा रहा हूँ या जा रही हूँ। और ये साधना पूजा स्टार्ट कर दें। आप ललिता सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। माँ ललिता के इसमें 1000 नाम है। माँ ललिता यानी कि माँ त्रिपुर सुंदरी, माँ ललिता ही माँ त्रिपुर सुंदरी है, वही बाला सुंदरी है, वही षोडशी है। ये सब एक ही है। 10 महाविद्याओं में षोडशी जो कहा गया है वो त्रिपुर सुंदरी है माँ। तो इनकी इस तरह से आप पूजा स्टार्ट कर सकते हैं। अब ललिता सहस्त्र नाम को जब आप पढ़ेंगे तो उसमें एक एक आपकी बॉडी में जो चक्र है उनके बारे में बताया है, आपकी ग्रंथियों के बारे में बताया है। अगर ललिता सहस्त्र नाम का आप बिना साधना के, बिना पूजा के भी अगर आप नियमित पाठ करते हैं, इसका भी मैं आपको फल बताना चाहूँगी, तो आपकी मानसिक गांठों को खोलता है। इसमें इतनी रेंज हाई होती है, अल्फा की रेंज सबसे ज़्यादा होती है, थीटा की सबसे कम होती है। तो अल्फा, थीटा, बीटा, गामा सबकी रेंज को ये बढ़ाता है अगर आप ललिता सहस्त्र नाम कर रहे हैं। लोगों ने स्कैनिंग भी की है माइंड की, तो ब्रेन स्कैनिंग में ये निकल के आया है कि जो लोग ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं उनका ब्रेन बहुत एक्टिव हो जाता है, बहुत शार्प माइंडेड हो जाते हैं। तो इस तरीके से ललिता सहस्त्र नाम यहाँ आपको फायदा करता है। आपके सारे जो चक्रा हैं उनके अलाइनमेंट पर यह काम करता है। जब आप ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे तो मूलाधार से ही शक्ति ऊपर जा रही है ना, शिव तक, और जो शिव हैं वो शक्ति के बिना शव हैं। तो अपनी शक्ति को शिव तक पहुंचाने के लिए भी आपको ये पाठ करना चाहिए। सौंदर्य लहरी शंकराचार्य जी द्वारा रचित है। इसमें माँ का इतना सुंदर तरीके से वर्णन किया है, जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं वो सौंदर्य लहरी को भी पढ़ें। बहुत ही सुंदर तरीके से माँ के बारे में बताया है, तो आप सौंदर्य लहरी का पाठ कर सकते हैं। अब जो लोग संस्कृत नहीं पढ़ सकते हैं वो लोग फिर इसको म्यूजिक प्ले करें और उस ऊर्जा के साथ अपनी ऊर्जा को कनेक्ट करें, मेडिटेशन में जाएं और उस प्रोसेस में जाके माँ को महसूस करें। जब माँ आपको आशीर्वाद देती है तो आपके जीवन में शत्रु भी नहीं रहते, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। यहाँ तक भावना जी ब्लैक मैजिक भी हट जाता है अगर माँ का आप पाठ कर रहे हैं। आपके ऊपर कोई भी तंत्र प्रभावी नहीं होता, जो काला जादू होते हैं वो कोई भी प्रभावी नहीं होते हैं। माँ के पाठ में इतनी शक्ति है क्योंकि ये तीनों लोकों की स्वामिनी है। सदाशिव नीचे है ना, उनके शिव जो है शक्ति के बिना शव है। आपने देखा होगा फोटो में क्या होता है, सदाशिव नीचे हैं और माँ ऊपर बैठी हुई हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, तो सारे इनके साथ हैं, त्रिदेव इनके साथ हैं। तो सोचो कितनी माँ की शक्ति कितनी पावरफुल हो गई। तो माँ जो है
वो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से पहले ही थी। त्रिपुर सुंदरी माँ का अस्तित्व जो है वो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से पहले था। अनेकों ब्रह्मांड है, अनेकों ब्रह्मांड माँ में समाये हुए हैं। तो माँ की जो ऊर्जा है उसको आपको अपने अंदर समाहित करने के लिए भी पात्र बनना पड़ेगा। ये भी मैं बताना चाहूंगी, जब आप माँ की साधना में होते हैं, भले ही आप गृहस्थ आश्रम में हैं, तो आपको सात्विक तरीके अपनाने पड़ेंगे, क्योंकि हम लोग दक्षिण मार्गी हैं। इसमें ना वाम मार्ग और दक्षिण मार्ग होता है, जैसे कौलाचर होता है, पंचमाकार होता है। अब जैसे वाम मार्गी हो गए, वो लोग क्या करते हैं, शराब भी पिएंगे, जैसे मदिरा पान करेंगे, तामसिक तरीका, मांस भी खा रहे हैं। तो अगर आप सात्विक हैं और अगर आप ड्रिंक करते हैं तो उसका त्याग कीजिएगा, क्योंकि दक्षिण मार्गी तरीके से आपको पूजा करनी है, तामसिक तरीके से नहीं करनी है, क्योंकि आप गृहस्थ में रहकर कर रहे हैं, कोई तांत्रिक प्रयोग के लिए नहीं कर रहे हैं ना, शादी मार्ग से आप जा रहे हैं। तो इस तरीके से माँ की पूजा कीजिएगा। अब अगर इसको आगे मैं बताना चाहूंगी, आपने मंदिर में स्थापित कर लिया, आपने उनका यंत्र स्थापित कर लिया, माँ की प्रतिमा स्थापित कर ली, नित्य प्रतिदिन आप उनका मंत्र जाप कीजिएगा। बाला सुंदरी मंत्र जो है वो, षोडशी मंत्र के लिए अभी आप पात्र नहीं है तो वो मंत्र जाप कीजिएगा, या फिर आप केवल सांब सदाशिव कर सकते हैं। कैसे? सांब सदाशिव, सांब सदाशिव केवल नाम जप है ये, और माँ जो त्रिपुर सुंदरी है वो भी है इसमें, और त्रिपुर भी है, शिव भी है। आप इसको अपनी सांसों के माध्यम से कीजिएगा। अब इसी में आता है श्री चक्र, श्री यंत्र जो होता है। यहाँ से आप कंटिन्यू कीजिएगा, उससे पहले एक बात हमें ये बता दीजिए कि ये जो मंत्र आप कह रही है जापित कीजिए, या ये नाम जापित कीजिए और पूजा पाठ कीजिए, तो क्या नॉर्मल जैसे सभी देवी देवताओं की जाती है उसी समय करना है, या महाविद्याओं को पूजने का समय अलग होता है? महाविद्याओं को पूजने के लिए आपके लिए नियमबद्धता बहुत जरूरी है। एक ही समय पर करना है। अगर आप उसको सुबह कर रहे हैं तो वो फिर नियमित रूप से आपको सुबह ही करना है। अगर आप उसको रात्रि में कर रहे हैं तब आपको रात्रि में करना है। वैसे रात के 11 बजे अगर आप ये साधना जो भी मैं बता रही हूँ, अगर आप कर रहे हैं रात्रि के 11 बजे, तो बहुत जल्दी जागृत होती है। अच्छा, मैंने सुना है कि आप ही के जैसे जो लोग हैं, जो ऑडियंस है, जो दर्शक है, जो समय देख रहे हैं पॉडकास्ट, आप ही में से कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने कमेंट भी किया, और मैं चाहूंगी क्योंकि मौजूद है हमारे साथ, उनसे बात भी करूं मैं, कि उनका कहना है कि अगर आप ऐसे जागृत करने बैठते हैं, ऐसे साधना करने बैठते हैं, तो आप उन्हें तो जागृत नहीं करते हैं लेकिन बाकी एनर्जीज को जागृत कर देते हैं। जी, मैंने जैसे अभी क्या बोला कि साधना जो है वो बिना गुरु के नहीं करनी है, हमें गृहस्थ लोगों को पूजा में जाना है। जैसे मैं जो श्री विद्या साधना में हूँ तो मैं गुरु के माध्यम से हूँ, मैं स्वयं नहीं हूँ। लेकिन जब जो गृहस्थ लोग हैं वो इसको सात्विक तरीके से, पूजा के तरीके से करेंगे। अगर 10 महाविद्या जो जागृति की मैं बात कर रही हूँ तो वो आप बिना गुरु के नहीं करेंगे, तो पूजा जैसे करेंगे। आप बता रही हैं कि सात्विक तरीके से आप कीजिए, तो नॉर्मल जैसे बाकी देवी देवताओं की पूजा अर्चना करते हैं उसी समय करना है, या रात के 11 बजे जैसे भी आपने कहा? रात के 11 बजे अगर आप कर रहे हैं तो किसी गुरु का सानिध्य लें। अच्छा। उससे पूछे तब करें। और दिन में अगर आप कर रहे हैं तो नॉर्मल पूजा की तरीके से माँ को कीजिएगा। नॉर्मल पूजा की भी मनाही नहीं है। 10 महाविद्याओं की तांत्रिक तरीके से, तंत्र के माध्यम से आप बिना गुरु के नहीं कर सकते। जो उनके रिचुअल्स हैं वो सारे फॉलो करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप पूजा कर रहे हैं नॉर्मली तो आप कर सकते हैं, आप कीजिएगा। और माँ त्रिपुर सुंदरी को मैं तो कहूंगी हर घर में उनको स्थापित कीजिएगा, क्योंकि तीनों लोकों की स्वामिनी है, आपको सब कुछ देंगी माँ। उनकी पूजा कीजिएगा। सदाशिव उनके साथ है। जब शिव और शक्ति त्रिपुर सुंदरी माँ के साथ, और ब्रह्मा विष्णु महेश जो है सब उनके साथ है, आप सबको अपने घर में स्थापित करेंगे तो ऐसी कौन सी चीज है जो आपको नहीं मिल सकती। अभी आप श्री यंत्र की बात कर रही थी, मैं आपके अभी पहले सवाल का जवाब देती हूँ। जो आपने कहा कि और शक्तियां अट्रैक्ट होती है। जी, हाँ। तो वो और शक्तियां नेगेटिव एनर्जी आती है क्योंकि उनको अपनी मुक्ति चाहिए होती है, और आप बहुत पावरफुल एनर्जी आपके पास आ रही होती है, तो वो इसलिए अट्रैक्ट होती है। लेकिन माँ की साधना से पहले कवच भी बहुत जरूरी है पढ़ना। आपको अपना कवच बनाना चाहिए, क्योंकि कवच से हम प्रोटेक्ट होते हैं। अब जैसे माँ ललिता देवी हैं, अब दुर्गा सप्तशती का यहाँ थोड़ा वर्णन करना चाहूंगी, उसमें कवच है, और गणेश जी का भी कवच होता है, श्री राम जी का भी कवच है, हर भगवान का कवच है। तो आपको उनकी किसी भी डेटी की पूजा से पहले कवच करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कवच करने से हमारा प्रोटेक्शन होता है। माँ ललिता जो है वो हमारे हृदय की रक्षा करती हैं। माँ ललिता हमारे हृदय की रक्षा कर रही हैं। और जब आप कवच कर लेते हैं
तो जो भी आपके पास नेगेटिव एनर्जी आ रही है वो नहीं आती है। और ऊर्जाएं कौन सी जागृत होती हैं? योगिनियां भी आती हैं, भैरव भी आते हैं, हनुमान जी भी आते हैं, सब आते हैं जब आप माँ की साधना में हैं, और सब अपने होने का साक्षात्कार कराते हैं अगर आप सही रास्ते पर हैं। क्योंकि देवी के आगे योगिनी भी है, देवी के आगे भैरव भी हैं, देवी के आगे हनुमान जी भी हैं। आपने जो दुर्गा चालीसा पढ़ा होगा उसमें भी आता है लांगुर वीर चलत अगवानी, वो आगे ही आगे चलते हैं वो लोग। तो ये सारे उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं माँ के लिए। तो ये सारे पहले आपको वो देखेंगी ना कि आप उसके पात्र हो या नहीं। आपने साधना शुरू कर दी, दूसरों के लिए मन में राग है, द्वेष रखा हुआ है, आप झूठ बोल रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं, तो कभी भी माँ की कृपा आप पर नहीं होगी। आप चाहे घंटों बैठ के करो, महीनों करो, आप पर वो माँ की कृपा नहीं बन सकती। तामसिक तरीके से तो आप प्राप्ति कर सकते हैं, लेकिन सात्विक तरीके से आपको ये सब चीजें छोड़नी पड़ेंगी, तब माँ की प्राप्ति आप पर होगी। और ऊर्जाएं आपकी एक्टिवेट ना हो, उसके लिए एकाग्र होकर सिर्फ माँ का आप ध्यान करो। क्योंकि होता क्या है, कई बार हम भटकाव में आ जाते हैं, हमें लगा हम साधना कर रहे हैं और हमें अनुभव हुआ कि हमारे आसपास कोई है और हम भटक गए। आपने भी सुना होगा और कई सारे सीरियल्स में भी देखा होगा, जो योगी मुनि होते हैं वो किसी भी चीज से उन पर प्रभाव नहीं पड़ता, वो अपने जो मेडिटेशन में है, ध्यान में है, वो बैठे रहते हैं जी। तो आपको अपनी उस साधना में कितना भी कोई आपको डिस्टर्ब करे, आपको अपना ध्यान भंग नहीं करना है। फिर आपकी नेगेटिव एनर्जी जो भी है वो आपके पास नहीं आएगी। कवच में हमें क्या पढ़ना है? जैसे कि हम देवी की उपासना करें उससे पहले आपने कहा पहले खुद को प्रोटेक्ट करो, कवच पढ़ो, तो कवच में क्या पढ़ना है? कवच में जैसे अभी मैंने बताया, सप्तशती में भी कवच है, देवी कवच, उसको पढ़ सकते हैं। माँ ललिता श्री विद्या साधना में जाते हैं, उनके भी फिर कवच अलग अलग तरीके से है। यहाँ सोशल प्लेटफॉर्म पे नहीं बता सकती मैं, गुरु की मनाही होती है, तो वो कवच आप लीजिएगा, आप देखिएगा यूट्यूब पे है सारी चीजें, आप उन कवच को लीजिएगा, वो कवच से अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिएगा। फिर आप कीजिएगा, इसकी मंत्र संख्या होती है। अगर आप त्रिपुर सुंदरी माँ के मंत्र जाप में जा रहे हैं तो एक पर्टिकुलर संख्या है, उतने संख्या में आपको मंत्र करने होंगे। पहले जो स्टार्टिंग होगी वो बाला सुंदरी मंत्र से होगी। ये फर्स्ट स्टेप है, ये वो स्टेप है जैसे कि आप बताना चाह रही है कि जो खासकर लोग दीक्षा लेते हैं उनके लिए जी। फिर उसके बाद पहला स्टेप ये है कि आपको बाला सुंदरी मंत्र का जाप करना है, और उसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगी, आप ललिता सहस्त्रनाम करो, आप सौंदर्य लहरी करो। उसके बाद फिर जब बढ़ते बढ़ते आपको खुद महसूस होने लगे कि हाँ मुझे माँ की कृपा अब प्राप्त हो रही है, महसूस होता है, तब आप जाकर षोडाक्षरी मंत्र लो। क्योंकि षोडाक्षरी मंत्र ऐसे नहीं, और कोशिश करो कि किसी अच्छे श्री विद्या साधक से ले लो षोडाक्षरी मंत्र। आप भी श्री विद्या साधक है ना जी। आप कितने सालों से उपासना कर रही है भगवती की? अभी मुझे 2 साल ही हुए हैं। अभी 2 साल हो गए। उससे पहले मैं सप्तशती पढ़ती थी। देवी की उपासना में तो मैं जब 12 साल की थी तब से हूँ, और उस समय तो कुछ पता नहीं था, बस पढ़ रहे थे और कर रहे थे, ना अर्थ पता था, बस करनी है ये पता था। लेकिन आज से 8 साल पहले पूरी तरीके से, जैसे मैंने लास्ट पॉडकास्ट में आपको बताया कि सिद्ध कुंजिका जागृत की मैंने। नवरात्रि में आपने कहा कि अच्छा रहता है, नवरात्रि में अच्छा रहता है, और सिद्ध कुंजिका मैंने जागृत की। उसको कैसे जागृत कर सकते हैं वो आगे कभी बताऊंगी। तो वो जागृत की अभी 2 साल हो गए मुझे, मैं श्री विद्या साधना में हूँ, माँ ललिता का पाठ करती हूँ। माँ ललिता के पाठ के बाद भावना जी आप खुद देख रहे हो मेरा ग्राफ, मैं एक चीज नोटिस कर रही हूँ, पता नहीं दर्शकों को ये बात सुनने में जो है कैसी लगे, बट मेरा जो खुद का अनुभव है शिवांगी निर्भया जी के साथ, मैं आपको बता दूं कि 1 या 2 पॉडकास्ट अभी तक हम लोग साथ में कर चुके हैं, लगभग 2 या 3 पॉडकास्ट हम लोग कर चुके हैं, ये तीसरा या चौथा पॉडकास्ट है। और इनका जो ललाट है ना, मैं देख रही हूँ, मैं अभी जब सोच रही थी कि इनको बोलूंगी जैसे पॉडकास्ट खत्म होगा, काफी ज्यादा चमक रहा है, काफी ज्यादा शाइन कर रहा है। और ऐसा तब होता है जब आप आध्यात्मिक, आप अपनी शक्ति जागृत कर लेते हैं भगवती की या फिर किसी भी देवी देवता की, तो इफेक्ट तो नजर आ रहा है इस चीज। तीनों लोगों की स्वामिनी है ना, जैसे मैं बार बार कह रही हूँ। और माँ जब कृपा करती है ना भावना जी, सब कुछ देती है। अभी मैं तो एक आम इंसान हूँ, लोगों के हित के लिए काम करती हूँ, लेकिन उनकी चीजों को कैसे बता पाती हूँ? मुझे माँ ही गाइड करती है, मुझे शिव ही गाइड करते हैं, वही बताते हैं। तो आपके भी गुरु है कोई? हाँ मेरे गुरु हैं, और यहाँ उनका नाम नहीं बताना चाहूंगी, लेकिन कहाँ से है, जगह बता दीजिए। मेरे गुरु, अब आप पूछ ही नहीं है तो बताना पड़ेगा, मेरे पिता ही हैं, वो श्री विद्या साधक हैं, और उन्हीं से मैंने श्री विद्या की दीक्षा ली है। आपके पिताजी ने ये विद्या कहाँ से ली थी? उन्होंने ये शंकराचार्य जी से ली थी। वो तो बहुत लकी थे, उन्होंने ये शंकराचार्य जी से ली थी, और मैंने अपने पिता से ली है, जो हमारे 4 शंकराचार्य जी होते हैं उनसे। जी, उनसे ली थी, वाराणसी मठ में जाकर।
वहाँ बहुत पर जो अच्छा। मठ है वहाँ ली थी। तो पिता से ही लिया है और पिता का ही मुझ पर आशीर्वाद है, और मेरे भाई का, जो अब इस दुनिया में तो नहीं है, लेकिन वो पूरा चीज़ें बताते हैं, करते हैं, तो ये अलग विषय है। तो उन्हीं की कृपा है। तो श्री विद्या साधना में जब मैं आगे बढ़ रही हूँ ना, तो आप बिलीव नहीं करेंगे, इतने अलग अलग अनुभव होते हैं। यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी, मेरे से एक व्यक्ति ने मुलाकात की। उनको मैंने कहा कि आप ललिता सहस्त्रनाम पढ़ो। बहुत डिप्रेशन में थे, तो उनको बिलीव नहीं हुआ। बहुत सारे लोग होते हैं ना कि ललिता सहस्त्रनाम पढ़ने से कैसे मेरा डिप्रेशन चला जाएगा, मैं इतना परेशान हूँ, मेरी चीज़ें ठीक हो जाएंगी क्या। मैंने उनको कहा कि मेरे पर विश्वास करके आप कीजिएगा। उन्होंने ललिता सहस्त्रनाम पढ़ना शुरू किया, अशुद्धियाँ हुई उनसे। वो बोले कि मुझसे शुद्ध नहीं हो रहा है, अशुद्धियाँ हो रही हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं है, आप इसको सुनो, जैसे आप म्यूज़िक सुनते हो, कोई भी सॉन्ग सुनते हो, इसको सुनो। उनको मात्र 1 महीना हुआ, उनकी चीज़ें ठीक होना स्टार्ट हो गई। सिर्फ सुनने मात्र से बता रही हूँ, पढ़ने मात्र से तो कितना असर पड़ेगा, सुनने मात्र से उनकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होना स्टार्ट हो गई। और जो डिप्रेशन में थे, क्योंकि उनकी जॉब चली गई थी, 1 महीने में वो खुद ठीक हुए। और जब वो खुद ठीक होंगे, क्योंकि जॉब करो या कोई भी काम करो, मानसिक अवस्था का ठीक होना तो ज़रूरी है ना। और 1 महीने बाद उनको जॉब भी मिली, अनमैरिड थे, उनकी शादी भी हुई। मतलब 2 महीने के अंदर उनकी लाइफ एकदम से ऐसे बदली। उन्होंने मुझसे कहा कि बहुत भारी गलती हुई, मैंने आप पर भी, उन्होंने यही बोला कि आप पर भी और माँ ललिता पर भी एक क्वेश्चन मार्क ये लगाया था, क्या ऐसा हो जाएगा क्या, किसी जाप से ऐसा हो सकता है कि माँ ललिता का जाप करूँ और चीज़ें ठीक हो जाए। तो इतनी शक्ति है ललिता सहस्त्रनाम में। मैं हमेशा कहती हूँ अपनी रील्स में, जैसे पॉडकास्ट में भी, माँ ललिता का पाठ करो, ललिता सहस्त्रनाम करो, क्योंकि खुद के जीवन में मैंने बदलाव किए हैं। माँ ललिता वो है कि आपको सब कुछ प्रदान करती है। आपका अपना निजी अनुभव भी तो साझा कीजिए ना। आप आई हैं तो, और आपको खुद श्री साधना करती है, साधक है, ये कोई छोटी बात नहीं है ना। और आपने दीक्षा भी अपने पिता के जरिए, जो आप बता रही हैं कि आपने ले ली है या अभी ले रही हैं आप? ले ली हैं। अभी मुझे होली के टाइम में अपने घर गई थी, तब उन्होंने षोडक्षरी मंत्र भी दे दिया, क्योंकि मैं तब तक पात्र नहीं वो थी। सबसे आखिरी पड़ाव होता है, वो दे दिया उन्होंने, और शायद उसी का प्रभाव है जो आपको दिख रहा है शायद। तो मेरे जीवन में जब से श्री विद्या साधना, और ये एक और बात है, 10 महाविद्या में, चाहे वो श्री विद्या हो, चाहे वो बगलामुखी माँ हो, मातंगी हो, तारा हो, ये चुनती हैं, ये अपने साधक को चुनती हैं। आप सोचेंगे कि ये विद्या, महाविद्या खुद चुनती हैं। हाँ, मेरे को ये बात इसीलिए भी पता है क्योंकि आपसे पहले जो नितिशा मल्होत्रा जी आई थी, उन्होंने कहा था कि मैंने 7 बार चिट्ठी लिखी माँ बगलामुखी के लिए, ताकि मुझे उनकी दीक्षा प्राप्त हो सके। और दतिया में मैंने चिट्ठी लिखी, वहाँ पर चिट्ठी की परंपरा है जी। तो उन्होंने कहा कि 7 बार चिट्ठी लिखने का भी परिणाम कुछ नहीं निकला, लेकिन सोचा कि 8वीं बार चिट्ठी लिखूं। उससे पहले ही पॉजिटिविटी एक मेरे साथ हो गई। मैंने पूछा उनसे कि क्या ऐसा हो गया आपके साथ। उन्होंने बताया कि मैं बस बैठी हुई थी दतिया में, माँ बगलामुखी के मंदिर के बाहर, और अचानक से एक गुरुजी आते और एक महिला आती है कि भैया आप दिल्ली से हो, अच्छा ठीक है, मेरे गुरुजी आ रहे हैं मुझे मंत्र देने के लिए, आप भी ले लीजिए। तो उन्होंने बताया कि मुझे फिर इस तरीके से वहां से मंत्र मिला, फिर मैंने जाप करना शुरू किया, फिर इस तरीके से मैंने उनकी उपासना शुरू की। तो ये वाली बात आपने एकदम सही कही है कि महाविद्या स्वयं आपको चुनती है। उनको अगर लगता है कि आपके मन के भाव बिल्कुल सही हैं और आप लोगों का भला करना चाहते हैं, तो माँ आपको जरूर चुनती है। अब जैसे बचपन से तो हमारे जो होम टाउन में मंदिर था, माँ काली का था, तो माँ काली की पूजा कर रहे थे हम लोग। लेकिन काली अलग है, वैसे तो अल्टीमेट ये सब एक ही हैं, लेकिन ये त्रिपुर सुंदरी अलग है। त्रिपुर सुंदरी माँ से मेरा कैसे जुड़ाव हुआ, 2 साल पहले एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड ही ये मैं यहाँ साझा करती हूँ, आपने कहा तो मेरे फादर से मैंने कुछ यंत्र मंगाए थे मेरे होम टाउन से। मैं मार्केट नहीं जा पा रही थी, पापा यहाँ आ रहे थे। मैंने कहा पापा कुछ यंत्र लेके आना। आप बिलीव नहीं करोगी, सारे यंत्र में पापा ने खुद भी नहीं खरीदा था, माँ त्रिपुर सुंदरी यंत्र मेरे पास आया। जबकि मैंने श्री यंत्र मंगाए थे, बगलामुखी यंत्र थे, उसमें वास्तु यंत्र थे, व्यापार वृद्धि, मतलब इस तरह से कैटेगरी थी, अलग अलग यंत्र मंगाए थे। उसमें मैं सारे यंत्र अलग अलग कर रही थी रखने के लिए कि दीपावली पर इनकी पूजन करना है, मुझे सिद्ध करने हैं। और अचानक से उसमें से एक यंत्र निकलता है, और उससे पहले मुझे पता भी नहीं था कि माँ त्रिपुर सुंदरी का यंत्र भी होता है। तो जब देखा माँ त्रिपुर सुंदरी, और देखते ही मेरी आंखों में से जो आंसू निकले हैं, मुझे नहीं पता उस वक्त क्या हुआ, एकदम उस यंत्र को देखते ही, और लगातार मैं रोती जा रही हूँ, और बस ऐसा लग रहा है कि इसको मैं अपने हृदय से लगा लूँ माँ को। और मैंने वो यंत्र लिया, और उसके 4-5 दिन बाद ही ना दीपावली का टाइम आ रहा था, मुझे सिद्ध करने थे यंत्र।
मैं मंदिर में गई, उसको सिद्ध किया और दीपावली की रात्रि में ही मैंने अपने मंदिर में स्थापित कर दिया उसको। स्थापित करने के बाद रात में सोई हुई थी, तो जब पूजा करी थी मैंने लगभग 1 बजे तक, और अगले दिन मुझे मेरे होम टाउन जाना था, तो मैं सो गई थी। लगभग 3 बजे मेरी आँख खुलती है और मुझे लगा ये एक ऐसा अनुभव है, अभी भी हाँ जी जी जी। तो वो मुझे लगा कि मेरे घर में कुछ बहुत अच्छा सा संकीर्तन हो रहा है माँ का, इस तरह का महसूस हुआ। तो मुझे लगा कहीं साउंड प्ले हो रहा होगा, मेरा वहम है या नींद में हूँ। फिर मैं सो गई, लेकिन फिर मन नहीं माना, उठी और मंदिर में जाके क्या देखती हूँ, मैंने जोत जलाई थी। दीपावली की रात पूरी रात जली रहती है एक जोत, लेकिन उसमें मैं जैसे घी कम था, तो वो जो जोत थी वो जोत ऑलरेडी बंद हो गई थी, जिसको मैंने जला रखा था पूरी रात के लिए, लेकिन सो गई थी। वो जोत बंद थी, लेकिन दूसरा दिया जो त्रिपुर सुंदरी माँ के पास जलाया हुआ था वो जोत जल रही थी। आप सोच सकते हैं ये चमत्कार, जिस जोत को मैंने जलाया ही नहीं था रात में, वो जोत उस टाइम जल रही थी। और वो ऐसा चमत्कार था, माँ के आगे वो दीपक जल रहा। और फिर मुझे अपनी गलती का भी एहसास हुआ कि मैंने माँ को स्थापित किया जब मैंने श्रीयंत्र के आगे ये दीपक जला रखा है कि सुबह तक जलना चाहिए, और वो घी कम नहीं हुआ था, लेकिन बत्तियां इस तरीके की हो गई थी कि वो बंद था वो, लेकिन माँ के आगे जोत जल रही थी जो कि मैंने नहीं जलाई थी। और एकदम से उस समय मंदिर में मुझे बस रोना ही आया और बैठी रही, बहुत समय तक बैठी रही। फिर मैंने कहा माँ अब तुमको छोड़ के कल मुझे घर भी जाना है, लेकिन मैं कैसे जाऊँगा। ऐसा मुझे लगा कि बस यही मेरी माँ है। अगले दिन सुबह फिर अपने घर निकल गई, और वो मेरा पहला स्टेज था। घर गई, मैंने अपने पापा को सारी बातें बताई। मैंने कहा ऐसे ऐसे हुआ है पापा, और अब मुझे श्री विद्या साधना में जाना है। तो वो बोले कि पूजा करो ना बेटा, साधना में अभी क्यों जा रहे हो, पूजा करो, उनका कहना था। मैंने कहा नहीं पापा साधना करनी है। तो बोले बच्चे छोटे छोटे हैं अभी। मैंने कहा नहीं साधना करनी है, आप मुझे बस बताओ कि आप मुझे गुरु मंत्र दोगे। तो अब ये पहली बार मैं सोशल मीडिया पे बता रही हूँ कि पापा ने इस तरीके से, पापा बोले ठीक है। पापा मंदिर में गए, उस दिन भाई दूज का दिन था, और पापा ने मुझे श्री विद्या साधना का जो पहला रहता है मंत्र बाला सुंदरी वाला, उन्होंने मुझे दे दिया और कहा स्टार्ट करो, ये नियम है, ऐसे ऐसे करने हैं, और कुछ अनुभव हो तो डरना मत। अनुभव हो तो डरना मत मतलब अनुभव ऐसे होते हैं कि अब जैसे मैं सात्विक हूँ, लेकिन जो आप कह रहे थे ना कि नेगेटिव एनर्जी अट्रैक्ट होती हैं, तो उनको महसूस होता है ना। तो उन्होंने कहा कुछ अनुभव ऐसे हो तो डरना मत। मैंने उनको कहा ठीक है। और साधना करते करते लगभग 1.5 महीने का समय हुआ। फिर हमारे ये जो चैत्र वाले नवरात्रि आते हैं, इसमें प्रॉपर रात में जगकर साधना की। इधर मेरा सिद्ध कुंज का जागरण हो चुका था, लेकिन पूरी तरीके से कुछ चीजें रह गई थी, वो भी मैं साथ साथ कर रही थी। तो रात का एक अनुभव बताती हूँ। पति बच्चे सो गए थे और अखंड जोत जलाती हूँ तो पूरी रात मुझे जगना ही होता है। मैं रात में 11 बजे साधना पे बैठी, पहले सिद्ध कुंजिका के पाठ किए 108, फिर मैं अपनी त्रिपुर सुंदरी माँ की, ललिता माँ के पूजा में चली गई। बैठे बैठे मुझे एहसास होता है कि मेरे आगे पीछे कोई है, तो एनर्जी कोई एनर्जी है। तो मेरे पिता मुझे बता ही चुके थे कि डरना नहीं है। तो मैंने महसूस किया, ठीक है, मैं अपनी पूजा करती रही। आप एक बार एक सामने से, बिल्कुल जैसे माँ ये बैठी है, मैं ये पूजा कर रही हूँ, सामने से ऐसा लगा कोई ऐसे गया, मैं फिर भी नहीं डरी, मैं पूजा करती रही। जबकि ये मैं बता रही हूँ माँ का प्रभाव, शक्ति का प्रभाव। जैसे पहले मैं बहुत डरपोक हुआ करती थी, तो मैंने फिर साधना अपनी कंटिन्यू रखी। उस रात के बाद दूसरी रात जब मैं बैठी हुई थी, ये चौथे नवरात्रि की बात है और 5वीं नवरात्रि बता रही हूँ। 5वीं नवरात्रि रात में बैठी थी तो मुझे आवाज़ आई। मेरे जन्म का नाम है गायत्री, जो बर्थ चार्ट में होता है। ऐसे मेरा शिवांगी है, मुझे आई गायत्री सुन, इस तरह से आवाज़। तो मैंने कहा गायत्री, मैं थोड़ा कंफ्यूज हुई क्योंकि ये नाम तो मुझे पता है, मेरे माता पिता को पता है, मेरे बर्थ चार्ट में है ये नाम, और शिवांगी या मेरे घर पे मुझे सोनल बोलते हैं। गायत्री, मैं एकदम चौंकी, पर चौंक कर भी फिर मुझे पापा की बात याद आ गई कि पूजा करते रहना है, डरना नहीं है। मैं लगातार बैठी रही। जो कालरात्रि का दिन होता है, सप्तम, उस दिन का मैं अनुभव बता रही हूँ। उस दिन मुझसे कहा उठ उठ, इस तरीके की आवाज़ आई। मैंने नहीं ध्यान दिया, मैं पूजा करती रही। फिर आवाज़ आई पीछे से, मेरे को महसूस हुआ कि माँ की साधना पूरी हो चुकी, तेरी साधना पूरी हो चुकी, तेरी साधना सफल हुई, इस तरीके की। और ये जो आवाज़ें थी ये किसी लेडी की ही थी,
जो मुझे सुनाई दे रही थी। तो जब उन्होंने कहा साधना पूरी सफल हो चुकी, फिर भी मैं वहाँ से उठी नहीं, मैं अपनी करती रही। जो महागौरी का दिन होता है, अष्टमी का दिन, उस दिन मुझे कोई अनुभव नहीं हुआ। तो मैंने सोचा कि साधना पूरी हो चुकी है, इसलिए कोई अनुभव नहीं है। लेकिन मैं अपनी साधना करती रही, बैठी रही, जो मुझे करना था पूजा करती रही। नवमी वाले दिन मेरे घर अष्टमी पूजन हो जाता है, तो अष्टमी पूजन हो चुका था, लेकिन मैं अपनी जो भी चौकी होती है वो नहीं हटाती हूँ, क्योंकि मैं 9 दिन तक उनकी विधिवत पूजा करती हूँ। तो नौमी वाले दिन जब मैं बैठी थी, तो एकदम मंदिर में जहाँ मेरे वो त्रिपुर सुंदरी यंत्र रखा हुआ है, सारे यंत्र मैंने, जैसे ऊपर मेरे श्री जी हैं और लाला हैं, इस तरह से बैठे हुए हैं, उनके बाल स्वरूप है, उनके बड़ा रूप भी है राधा कृष्ण का, नीचे और छोटे छोटे भगवान जी हैं, वहीं पर त्रिपुर सुंदरी माँ का यंत्र रखा हुआ है। उस यंत्र में से भावना जी एक, जैसे कहते हैं माँ का जो रूप है, सारी शक्तियां, जो पुंज था ज्योति पुंज, ऐसा लगा वहां से कुछ एकदम से ज्योति पुंज आया और एकदम से यहाँ पर थर्ड आई पर मेरे, इस तरह से मुझे महसूस हुआ। तो मुझे पहले ऐसे करके मुझे लगा कुछ मेरा भ्रम है, क्योंकि मैं मेडिटेशन में थी, मैं ध्यान में थी, मुझे लगा मेरा भ्रम है। फिर मैंने आंखें खोली, आंखें खोलती हूँ तो सामने माँ के, जो कि मैं लाई भी नहीं थी, उस दिन मैं फूल नहीं ला पाई थी। मैंने पति को बोला कि फूल ले आओ, वो बोले पूजा तो अष्टमी तक हो गई, कन्या पूजन हो गया, अब मैं नहीं जा रहा, उनका ये कहना था। तो उस दिन मेरे फूल भी नहीं आ पाया था माँ के लिए, मैंने देखा गुलाब का फूल रखा हुआ है। तो ये कुछ ऐसी चीजें थी जिन्हें लोग सोचेंगे कि ये ऐसे कैसे हो सकता है, संभव नहीं है, लेकिन ये मेरी भक्ति, मेरी आस्था माँ के प्रति है कि उन्होंने मुझे बताया, माँ त्रिपुर सुंदरी ने मुझे बताया, अपने होने का एहसास दिलाया, और माँ की कृपा है। अच्छा, आप जो माँ की साधना कर रही थी, तो आप ललिता सहस्त्र नाम कर रही थी, या फिर आपके पिता ने जो मंत्र दिया था उनको सिद्ध कर रही थी आप? मैं जो साधना कर रही थी ना, उसमें मैं मंत्रों को सिद्ध कर रही थी। आप मंत्रों को सिद्ध कर रही थी जो पिताजी ने दिए थे? पिताजी ने दिए थे, वो मंत्र सिद्ध कर रही थी। ललिता माँ का जो सहस्त्र नाम है, उसको करते हुए मुझे अभी लगभग 1 से 1.5 साल हुआ है। वो मुझे खुद लगा, जागृति हुई जब माँ को पढ़ रही थी। एक 10 महाविद्या तंत्र करके बुक है, राइटर का नाम मुझे याद नहीं आ रहा। तो मैंने जब वो पढ़ी तो उसमें ललिता सहस्त्र नाम का जिक्र भी था, ऐसे मैंने सुन रखा था। उसमें सौंदर्य लहरी का भी जिक्र था। तब तक उतना कहते ना कि पढ़ते पढ़ते हमें पता चलता है। तो मैंने ललिता सहस्त्रनाम पढ़ना स्टार्ट कर दिया, और उसको पढ़ने के बाद मुझे अपने अंदर बहुत शांति सुकून महसूस होता है। ये वाली जो आपने बात कही ना कि पिताजी ने कहा था कि डरना मत, तो मैं पहले तो ये जानना चाहूंगी कि वो आखिर वो कौन आवाजें थी जो आपको पुकार रही थी? जो आवाजें थी वो ऐसा होता है, माँ के साथ, जैसे मैं बार बार कह रही हूँ ना, भैरव भी है, हनुमान भी है, योगिनियां भी हैं, 64 योगिनियां साथ चलती हैं, तो ये सब वही होती हैं। तो ये परीक्षा ले रही होती ये परीक्षा ले रही होती है। आप डर रहे हो, माँ की उस शक्ति को आप अपने अंदर समाहित करने के लिए पात्र हो, उस ऊर्जा को समाहित करने के लिए पात्र परीक्षा हो। चल रही थी, परीक्षा चल रही थी, और शायद पिता नहीं कहते तो शायद मैं डर चुकी होती। अच्छा, एक बात मैं आपको यहाँ पर रोक दूंगी, क्योंकि आपसे पहले इस कुर्सी पे नितिशा मल्होत्रा जी जब विराजमान थी, जब उनसे बातचीत चल रही थी मेरी, उन्होंने मुझसे एक चीज कही थी, अब तो मुझे शमशान में भी ले जाओ, अब तो मुझे कहीं भी बिठा दो, मैं नहीं डरती किसी से। मैं वही चीज कह रही हूँ, आप भी वही बात कर मैं रही वही कह रही हूँ कि अब डर नहीं लगता। एक टाइम पे भावना जी में इतनी कोमल बच्ची हुआ करती थी कि अगर मैं घर से निकल रही हूँ तो दादी का, मम्मी का हाथ पकड़ के, और लड़की नहीं, ये मेरी पीजी तक की एजुकेशन का बता रही हूँ, कि मेरे साथ जो बॉयज थे, गर्ल्स थी, तो मेरी दादी उनको बोलती थी ध्यान रखना, डरपोक है, इस तरह की थी मैं। लोग कहते थे डरपोक है, डरपोक से फेमस थी। मतलब किसी को देख लिया ना तो ऐसे कि ये क्या हो रहा है, मतलब बहुत डरपोक लड़की। आफ्टर मैरिज थोड़ा सा निकला डर। मेरा डर जब मैं साधनाओं में गई, अब जैसे मैंने शिव शक्ति की साधना की, कुंजिका को जागृत किया, राइट, त्रिपुर सुंदरी माँ की साधना में गई। जो शमशान वाली बात कह रहे हो वो मैंने एक जगह और ये अपना अनुभव पॉडकास्ट में साझा किया, और आपको भी यहाँ बताना चाहूंगी। अब मुझे मृत्यु से भय नहीं लगता। पहले मैं डरती थी मृत्यु से, मुझे लगता है इससे सुंदर कुछ नहीं हो सकता। जिम्मेदारियां हैं सारी, मेरे छोटे बच्चे हैं, पति हैं, तो वो जिम्मेदारियां हैं सारी, मेरे कर्तव्य हैं जो मुझे निभाने हैं, लेकिन मुझे मृत्यु से भय नहीं रहा। शमशान में जाकर भी लगता है इससे सुंदर जगह कोई नहीं हो सकती। आपने शमशान में बैठ के की है साधना? नहीं, वो तामसिक है, वो साधना ही नहीं की, लेकिन मुझे अब शमशान से भी डर नहीं लगता। तो ये जो श्री यंत्र है, इसको लाना, घर में रखना जरूरी है? जी, श्री विद्या का ही पार्ट है, वो भी यहाँ बताना चाहूंगी। जैसे कई बार होता है कि श्री यंत्र हम घर में ले आए और उसको स्थापित कर दिया, धूप दीप लगा दी, नॉर्मली लोग यही करते हैं। लेकिन श्री यंत्र की पूजा, ललिता सहस्त्र नाम के जो श्लोक हैं,
182 श्लोक हैं, उनके साथ करो अभिषेक करते हुए, जागृत हो जाएगा आपका श्री यंत्र। श्री यंत्र में 43 त्रिकोण है, 28 मर्म है, 24 उसमें संध्या है, 3 मूल जो है वो त्रिकोण, 3 रेखाएं हैं। तो श्री यंत्र अपने आप में कितना पावरफुल है। अच्छा, एक बात आप बताइए ना कि बहुत सारे माँ के मंदिर है, लेकिन सबसे प्रसिद्ध मंदिर माँ का कहाँ है और क्या वहाँ पे दीक्षा मिलती है? दीक्षा तो दीक्षा देखो मिलने के लिए तो ऑनलाइन 5-5 हजार में भी लोग दीक्षा दे देते हैं, ऐसे नहीं लेनी चाहिए। सपोज मैं किसी से कहूँ मैं दीक्षा दे रही हूँ, आप ले लो, मैं दीक्षा की भी पात्र ही नहीं हूँ, कैसे दे सकती हूँ। लेकिन आजकल यही हो रहा है, इनकम के लिए कोई 5,000 कोई 10,000 ले रहा है और दीक्षा दे रहा है। ऐसे दीक्षा नहीं लेनी चाहिए। शंकराचार्य जी से लो या उनसे जो लोग लिए हुए दीक्षित है उन लोगों से दीक्षा लो। दीक्षित, अच्छे दीक्षित लोगों से, आप जिन्होंने बरसों अपने तप में निकाल दिए, उन लोगों से दीक्षा लो। क्योंकि मंत्र भी उसी से लेना चाहिए ना जो मंत्र हमें देने के पात्र हो, तब हम उससे लें। तो ऐसे ही ऑनलाइन आप दीक्षा मत लेना, मैं सबको यही कहूंगी, ऑनलाइन किसी से दीक्षा मत लेना। अच्छा, ये आपने जो विद्या बताई, सात्विक तरीका था माँ को पूजने का, तामसिक तरीका? तामसिक भी होता है इसका। अब जैसे तामसिक तरीके में आपको बताना चाहूंगी, अब माँ की ये पूजा है, पहले श्रीयंत्र का मैं बताती हूँ। श्रीयंत्र जो है माँ ललिता के सहस्त्र नाम के साथ करो, या फिर श्री सूक्त, श्री सूक्तम के जो उसके 16 श्लोक हैं उनके साथ श्रीयंत्र का पूजन करो। श्रीयंत्र की भी उम्र होती है। भोजपत्र का जो श्रीयंत्र है 6 महीने में निष्क्रिय हो जाता है, तामपात्र का है 12 साल चलता है, स्फटिक का बहुत लंबे समय चलता है, या फिर चांदी का। तो इसमें भी उम्र है। अगर आपके श्रीयंत्र बहुत पुराना हो गया है तो उसे विसर्जित कर दे, नया लेके आए। ये सारी चीजें भी होती है। उसमें देवी को जागृत किया जाता है ना। और श्रीयंत्र की पूजा बहुत विधि विधान से अगर आप कर रहे हैं तो माँ ललिता, माँ त्रिपुर सुंदरी, महालक्ष्मी सबकी आप पर कृपा बनती है। और महालक्ष्मी की कृपा हो गई तो फिर सुख समृद्धि कलयुग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी तो मैम यही है ना, पैसा चाहिए। पैसा, जिसको भी पैसा चाहिए माँ ललिता की पूजा करो, मतलब माँ त्रिपुर सुंदरी, माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा करो, ललिता सहस्त्र नाम करो, ललिता सहस्त्र नाम करो, समय श्री सूक्तम का पाठ करो। नॉर्मल किसी के लिए तो आप सुबह जब भी आप नहा धोकर फ्री हो रहे हैं 12 बजे से पहले पहले, दोपहर में नहीं करना है। और अगर सुबह नहीं कर पा रहे हैं, आपकी नाइट शिफ्ट है, आके आप सो गए, तो आप इवनिंग में कर लो। अच्छा, जो लोग ऑफिस में जाते हैं, काम करते हैं, उन लोगों को अगर वो सिर्फ अपना काम करते करते कान में लगा के, जैसे ईपी लगा के लोग सुनना पसंद करते हैं, बिल्कुल सुने, बिल्कुल सुने। ऐसे कोई ये तो नहीं, नियम तो नहीं है इस चीज? नियम नहीं है, बस ये है उस टाइम सात्विक रहना है। अब जैसे आप ड्रिंक कर रहे हो, आपने रख ली बियर की बोतल और ललिता सहस्त्र नाम सुन रहे हो, तो मत करो। सात्विक रहना है, बस ये है। मैं ये नहीं कह रही बियर पीना गलत है या विस्की पीना गलत है, वो सबकी अपनी चॉइस हो सकती है, लेकिन उस टाइम मत सुनो। क्योंकि आप सात्विक तरीके से जो साधना कर रहे हो, हाँ। ये तो सब चीजें बहुत गलत कही जाती है। तो बस यही नहीं, सबकी अपनी चॉइस है। मैं, मेरे को जो सुन रहे होंगे वो कहेंगे कि हम तो करते हैं, ये हमको गलत कह रही है। मैं किसी को गलत नहीं कह रही, उनकी चॉइस है। लेकिन वो जब माँ का स्मरण कर रहे हैं, माँ को सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, तो वो ये सब कुछ ना करें, ऑफिस में बैठे बैठे सुने। और इसको मैं कहूंगी कि सुनना स्टार्ट करें। खुद कमेंट बॉक्स में लोग बताएंगे कि हमारे जीवन में परिवर्तन आया है ललिता सहस्त्रनाम सुनने के बाद या ललिता सहस्त्रनाम का पाठ करने के बाद।